अरे पीछे राकेश तो आगे बत जाया कर यार, पीछे से कर लिया ठीक है मैं कह रहा हूँ परमानेंटली बांध दो। इन्हें बाद में करेंगे। आपके बीच में आए हैं, वो बात आपके सामने रखें। यहाँ पर उपस्थित हमारे खादर के बड़े गांव बागपुर की समस्त सरदारी, और मैं देख रहा हूं कि हमारे बुहुड़ से भी, खेली से भी सरपंच साहिबान आए हुए हैं, उन गांवों के भी समस्त सरदारगण। हाँ, हसापुर बलई थंतरी, इन गांवों के भी सरपंच साहिबान यहाँ पर आए हुए हैं, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उन सब का मैं समस्त सरदारी। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई पप्पू नंबरदार जी, और मेरे साथ आए हुए पलवल, फिरोजपुर, रोगानपुर, पातली, रायपुर के सभी सरदारगण, यहाँ पर उपस्थित सभी साहिबान, आज एक विशेष प्रायोजन से हम आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और मेरे साथ जितने भी सरदारगण आए हैं उनकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने फूल मालाओं से, बैंड बाजे से, घोड़ी के डांस से जो हमारा स्वागत किया है, उस स्वागत से हम सब बहुत अभिभूत हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो स्वागत किया है वह हमारे लिए ये समझता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली होगा। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपने पगड़ी बांधकर भी सम्मान किया। मैं ये मानता हूं कि जो ये पगड़ी है महज कोई 5 या 7 मीटर कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो आज आपने मेरे कंधों पर बांधी है, कंधों पर सौंपी है। मैं एक विश्वास आपको देना चाहता हूं, पहले भी इस इलाके की सरदारी ने और गांव ने पगड़ियां बांधी हैं और आपने महसूस भी किया होगा, मैंने हमेशा पगड़ी का मान सम्मान रखा है और कभी भी आपकी पगड़ी पर कोई दाग आने नहीं दिया। और आपको विश्वास देना चाहता हूं कि जो पगड़ी आज आपने बांधी है इस पर भी किसी प्रकार का कोई दाग मैं आने नहीं दूंगा। आज हम पलवल के आसपास की सरदारी के बीच साथ लेकर आपके बीच में आए हैं, जिसका एक विशेष प्रायोजन है। महाराणा प्रताप भवन तो आपने देखा ही है। वो भवन जो है 2 एकड़ जमीन में बना हुआ है और मात्र 25,000 रुपये में 24 घंटे के लिए सर्व समाज को उपलब्ध है। उसके साथ साथ जो सीताराम सेवा ट्रस्ट है वो सेवा के और भी प्रकल्प चलाता है। एक छोटी धर्मशाला चलाते हैं जिसमें 150-200 आदमियों की शादी हो सकती है, उसको मात्र 3100 रुपये में देते हैं, जिसमें बिजली, पानी, साफ सफाई सब शामिल है। पहलवानों की एक व्यायामशाला चलाते हैं जिसमें 30-40 पहलवानों को निःशुल्क वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और किसी प्रकार का उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो बल्कि रहने का स्थान भी उनको दिया हुआ है। उसके साथ साथ एक स्कूल चलाते हैं और जो पंचवटी मोक्ष धाम है उस पर कोई साधन नहीं है, ज़मीन नहीं है, वहाँ भी अगर कोई काम कराने की और मरम्मत की या नया काम जोड़ने की बात होती है तो उसको भी हम सीताराम सेवा ट्रस्ट की तरफ से उसको करा देते हैं। मतलब ये है कि जो हमारे प्रकल्प हैं वो सारे के सारे सेवा के प्रकल्प हैं। और महाराणा प्रताप भवन पर अगर किसी ने कोई रस्म पगड़ी या शोक सभा करनी है तो हम उसे मात्र 11,000 रुपये में देते हैं, जिसमें बिजली, पानी, साफ सफाई सब शामिल है। यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सारे के सारे सेवा के प्रकल्प हैं। अब पिछले 4 सालों से हम महसूस कर रहे थे और हम योजना बना रहे थे कि महाराणा प्रताप भवन के बराबर में हमारे पास लगभग 5 एकड़ ज़मीन और है कि वहाँ हम लड़कियों का कॉलेज बनाएं। महाराणा प्रताप भवन का जो फ्रंट है वो 250 फुट का है और इस कॉलेज का सटती हुई ज़मीन है, इसका फ्रंट होगा 470 फुट का।
हमने ये सोचा कि लड़कियों का कॉलेज बनाएं और उसका नाम रखें महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज। अब प्रश्न ये उठता है कि लड़कियों का ही कॉलेज क्यों बनाएं? आप ये समझ लीजिए कि हमारे पलवल जिले में जो 12वीं पास बच्चे और बच्चियां करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, एक साल में पंडित जी 30 से लेके 35,000 बच्चे बच्चियां पास करते हैं। और हमारे पलवल जिले में 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने की जो सीटें हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे सरकारी कॉलेज है, वो लगभग 17-18 बैठती हैं। तो हमारे 15 से लेके 17,000-18,000 बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनको सीट कम होने की वजह से पलवल जिले में दाखिला नहीं मिलता है। बेटे हैं, उनको बेटों को तो हम समझते हैं परिवार का भविष्य है, तो हम उसको फरीदाबाद भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं और बड़े बड़े शहरों में भेज देते हैं। बेटी पढ़ना चाहती है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, परंतु सीट नहीं है तो वंचित रह जाती है। अब सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से हम बच्ची को कई बार फरीदाबाद और दूसरे शहरों में नहीं भेजते कि कैसे तो वहाँ रहेगी, कैसे वहाँ से आएगी और कैसे रोज रोज आना जाना होगा। फिर कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है परिवार की कि हम उस खर्चे को भी नहीं उठा पाते हैं, तो लिहाजा हमारी बच्ची जो है वो पढ़ाई से वंचित रह जाती है। उसके पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला ये कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करे, दूसरा कि वो घर पे बैठी रह जाए। अब जो बच्चा कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करता है, देखो यहाँ नौजवान साथी हमारे कई खड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस की जो डिग्री होती है वो मात्र डिग्री होती है, वो किसी प्रकार से भी ज्ञान का भंडार नहीं है। और जब हम कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर ब्रैकेट में कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा है तो उस कंपनी की मैनेजमेंट उस बायोडाटा को जभी की जभी रिजेक्ट कर देती है। तो बच्ची हमारी घर पे रह जाती है और हम फिर उसकी 19-20 साल की उम्र में शादी कर देते हैं और उसे रुखसत कर देते हैं। अगर वो बच्ची पढ़ती तो वो अपने घर के माहौल को भी सुधारती और शादी होने के बाद अपने ससुराल को पूरे के पूरे परिवार को। ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, कहने की जरूरत ही ना है। अब तुम क्या कर रहे हो, हम ही कर रहे हैं। हमारा तुम्हारा तो एक घर है, अगर तुम्हारा कोई अपमान है तो हमारा पहले है, सबसे ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा।